जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फोरकास्ट ऑप्शन का यूज बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप किस टाइप से फोरकास्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। देखिए, फोरकास्ट ऑप्शन की बात करूं तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका व्हाट इज एनालिसिस। अब व्हाट इज एनालिसिस के अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको सिनेरियो मैनेजर, कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हो। आपके पास कोई डेटा है और आप इन फ्यूचर का डेटा, आप दो डेटों के बीच का डेटा चेक करना चाहते हो, या आपके पास में 2 मंथ का डेटा है तो आप उसका एक सिनेरियो चेक करना चाहते हो कि लास्ट मंथ आपने किस टाइप से डेटा परचेज किया था, कितने कितने यूनिट परचेज किया था, किस रेट पर परचेज किया था, तो आप कैसे उसका सिनेरियो निकाल सकते हो। नेक्स्ट में आपको इसके अंदर बताऊंगा गोल सीक का यूज, कि किस टाइप से आप गोल सीक का यूज कर सकते हो। देखिए, गोल सीक की बात करें तो आप कोई आइटम परचेज कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास में एक अमाउंट है, लेकिन आपने कुछ आइटम परचेज किए, लेकिन आपके पास में क्या है, अमाउंट का बैलेंस बच रहा है। लेकिन आप क्या करो, आपको अमाउंट डाल दो, भाई मेरे पास इतना अमाउंट है तो मैं कितने आइटम परचेज कर सकता हूँ। क्लियर? तो आप गोल सीक के द्वारा आप उस वैल्यू को निकाल सकते हो। या फिर आप किस टाइप से डेटा टेबल का यूजेस करेंगे। सबसे मेन जो इसके अंदर होगा वो होगा आपका फोरकास्ट का यूजेस। देखिए, फोरकास्ट की बात करें तो फोरकास्ट होता है आप एक फ्यूचर फोरकास्ट निकालना। जैसे मान चलिए कि आपके पास में आपने कोई ईयरली डेटा लिया, ठीक है, कि आपकी कोई सेल हो रही है तो इस साल इतनी सेल हुई, नेक्स्ट ईयर इतनी सेल हुई, नेक्स्ट ईयर इतनी हुई, लेकिन आप चेक करना चाहते हो कि इस सेल्स के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर जो ईयर आ रही है उसमें कितनी सेल हो सकती है। तो वो किससे निकाल सकता है? फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए आप शेयर मार्केट के अंदर भी काम करते हो, तो आप शेयर मार्केट का भी डेटा आप उससे फोरकास्ट के द्वारा कर सकते हो कि इन फ्यूचर ये मार्केट में शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो किस टाइप से बढ़ेगा। क्लियर? तो आप इसमें किस टाइप से फोरकास्ट का यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका फोरकास्ट का ही, कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से फोरकास्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। मैं एलके सुरवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। देखिए, फोरकास्ट की बात करें तो हम डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे मिलेगा हमें ऑप्शन फोरकास्ट। अब इस फोरकास्ट ऑप्शन के अंदर हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक मिलेगा हमारा व्हाट इफ एनालिसिस और एक मिलेगा हमारा फोरकास्ट सीट। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एनालिसिस। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक मिलेगा सिनेरियो मैनेजर, एक ऑप्शन मिलेगा गोल सीक और एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा टेबल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिनेरियो मैनेजर की। देखिए, सिनेरियो मैनेजर क्या वर्क करता है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास में कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, और आप अपने रिकॉर्ड के साथ में नेक्स्ट अपडेट रिकॉर्ड शो कराना चाहते हो, तो आप किस टाइप से अपने सिनेरियो मैनेजर के द्वारा उस डेटा को क्या कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स बना रखे हैं, यहाँ पे मैंने आइटम्स नेम दे रखे हैं, उसका रेट, क्वांटिटी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका टोटल। मतलब इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनटू कर दिया, तो इनटू करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने क्या करे, कीबोर्ड खरीदे 200 और प्राइस था उसका कितना, 600 के अकॉर्डिंग, तो इनका टोटल इतना बना। अब यहाँ पे मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मेरे जो रिकॉर्ड है ये फिलहाल इस समय इस मंथ का फेब मंथ था, ठीक है। अब फेब मंथ के अकॉर्डिंग मैंने कीबोर्ड इस रेट के अकॉर्डिंग कीबोर्ड परचेज किए और इतने कीबोर्ड परचेज किए, तो इतने का मेरा टोटल आया। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मार्च के मंथ का भी रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मुझे वहां पर भी शो कराए सिनेरियो के अंदर कि ये मेरे फेब मंथ का रिकॉर्ड है और ये मेरे मार्च मंथ का रिकॉर्ड है। तो आप किस टाइप से इसको यूजेस कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ क्वांटिटी और रेट को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे चेंजिंग करूंगा किस में करूंगा, सिर्फ या तो क्वांटिटी या रेट के अंदर ही चेंजिंग करूंगा, ठीक है। या तो मैं परचेज करूंगा कि भाई मान चले कि अभी इस समय जो मैंने कर रखे हैं 200 क्वांटिटी परचेज कर रखी है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में जब भी मार्च के मंथ में परचेज करूंगा तो क्या है, क्वांटिटी कम भी कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। सेम जो रेट है, अभी जो मैं कीबोर्ड परचेज कर रहा हूँ 600 रुपए के रेट के हिसाब से, हो सकता है मार्च में चल के कीबोर्ड का रेट कम भी हो जाए या बढ़ भी सकता है। तो जो भी चेंजिंग होगी वो क्वांटिटी और रेट के अंदर ही होगी, तो टोटल तो हमारा क्या है, डिफॉल्ट आ जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वांटिटी और रेट को सिलेक्ट करता हूँ।
अब किसके अंदर जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे सिनेरियो मैनेजर के। सिनेरियो मैनेजर के अंदर आएंगे तो सिनेरियो मैनेजर पे आने के बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या, ऐड का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पहले सिनेरियो ऐड करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं किस पर क्लिक करता हूँ, ऐड पर क्लिक करूंगा। जैसे ही ऐड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मांगे आपको सिनेरियो नेम, कि आप उसका क्या नेम रखना चाहते हो। ठीक है, तो फिलहाल जैसे एक एग्जांपल मान चलिए ये मेरा फेब मंथ का डेटा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ फेब ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे फरवरी मंथ का डेटा है तो इसलिए मैं यहाँ पे फेब लिख रहा हूँ। या आप मंथ के हिसाब से कोई नेम देना चाहते हो, अपना कोई पर्सनल नेम देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हो। देन चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल के अंदर देखिए मैंने यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर रखे कि मेरे क्या है, रेट और क्वांटिटी, ये दोनों सेल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब मैंने ओके किया। ओके करने के बाद में ये दिखा रहा है कि अब आप इन फ्यूचर आगे चल के कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंजिंग दे दीजिए। अदरवाइज फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, अदर कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। ओके किया। ओके करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने फेब मंथ का तो रिकॉर्ड वहां पर बना दिया। अभी एक एग्जांपल मान चलिए मैं मार्च मंथ के अंदर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके लेगा। जैसे एक एग्जांपल अभी फिलहाल में कीबोर्ड का ही बना रहा हूँ, तो मार्च के महीने में कीबोर्ड परचेज करके लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे मार्च के महीने में दे दिया कि भाई मैंने कीबोर्ड जो परचेज किए वो कितने किए, 150। मार्च के मंथ के अंदर मैंने कीबोर्ड क्या किए, 150 परचेज किए। और यहाँ पे जो मैं प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं प्राइस दे दिया इस बार 400 का। जो मैंने फेब मंथ के अंदर 600 रुपए के कीबोर्ड परचेज किए थे, अब वो मार्च के महीने में कितना, 400 रुपए का कीबोर्ड परचेज कर रहा हूँ। क्लियर, एंटर कर देता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ गया, टोटल आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे अपना सिनेरियो चेक करना है कि भाई मुझे फेब मंथ में मैंने कितने कीबोर्ड परचेज करे थे, किस रेट के हिसाब से परचेज किए, और मार्च मंथ में के अंदर मैंने कितने कीबोर्ड परचेज किया और किस रेट के हिसाब से। ठीक है, तो आप अलग अलग मंथ का स्टेप से आप सिनेरियो बनाना चाहते हो तो आप सिनेरियो बना सकते हो। अभी फिलहाल मैंने किसका बनाया, ये मार्च मंथ का। आप इसे मार्च मंथ के भी ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करिए, दोनों सेलों को सिलेक्ट करिए, फिर से आप सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाइए और इस बार क्या कर दीजिए, एक और ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, मार्च दे दीजिए। क्लियर, फिर उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो आप इस टाइप से क्या करते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका सिनेरियो चेक करना है। ठीक है, तो आप सिनेरियो में जाएंगे और सिनेरियो पे जाने के बाद आप यहाँ पे किस पे क्लिक कर दीजिए, शो पे क्लिक कर दीजिए। किस पे क्लिक करेंगे, शो। जैसे आप यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो शो पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको किसका आ गया, फरवरी मंथ का सिनेरियो शो करा दिया। मार्च मंथ का देखना है तो आप यहाँ पे मार्च मंथ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, मार्च मंथ का सिनेरियो आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जो मुझे क्या है, एक शीट बना के उस पर पूरी समरी दिखाए। शीट पे क्रिएट करके मुझे क्या शो कराए, वहां पे समरी शो कराए कि मेरे फेब मंथ में क्या था और मार्च मंथ की मेरी क्या है। क्योंकि यहाँ पर मैं फेब पे क्लिक करके शो कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे फेब का डेटा दिखा रहा है, और मार्च पे क्लिक करके शो कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे मार्च का शो करा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, उसकी एक समरी चेक करना चाहता हूँ कि उसको मुझे क्या शो कराए, समरी दिखाए। तो यहाँ पे किस पे क्लिक करूंगा, मैं समरी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे समरी पे क्लिक करूंगा, समरी पे क्लिक करने के बाद आपको समरी कहाँ पर चेक करनी है। ठीक है, आप सिनेरियो समरी देखना चाहते हो और क्या है, एक पाइवट टेबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो पाइवट टेबल रिपोर्ट आप यहाँ पे व्यू कर लीजिए कि कहाँ पे चाहिए मुझे। इससे एक एग्जांपल यहाँ पर इसकी समरी चाहिए। उसके बाद क्या देता हूँ मैं, ओके। जैसे यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो ओके करने के बाद में देखेंगे आपकी एक न्यू शीट आ चुकी है। अब न्यू शीट आने के बाद में आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके यहाँ पे करंट वैल्यू और उसके बाद देखेंगे फेब मंथ की वैल्यू देखेंगे। तो फेब मंथ में आपका जो रेट था वो 600 था, क्वांटिटी आपने कितने परचेज के, 200। और मार्च मंथ में चेक करेंगे तो मार्च मंथ के अंदर रेट है जो कितना है, 400, और क्वांटिटी कितने परचेज के हमारे, 150। क्लियर, तो इस टाइप से आपको क्या शो करा दी, यहाँ पर एक समरी शो करा दी इसने। अब मंथ बाय मंथ उसके अंदर आप समरी ऐड करते जाएंगे तो वहां पर मंथ के अकॉर्डिंग भी आपको वहां पर क्या करेगा, ये शो कराएगा। क्लियर, तो इस टाइप से आप सिनेरियो मैनेजर के द्वारा आप सिनेरियो समरी शो करा सकते हो। अलग अलग मंथ वाइज शो कराना चाहते हो तो आप अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करा सकते हो। तो ये ऑप्शन शो होता है हमारा क्या, सिनेरियो मैनेजर। नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं, देखिए गोल सीक। देखिए गोल सीक की बात करें तो गोल सीक भी हमारा इसी टाइप से वर्क करता है। गोल सीक के लिए मैंने यहाँ पे एक सीट और क्रिएट कर रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम मैंने अभी फिलहाल आइटम नेम वही दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने क्या किया कि मैंने 10 कीबोर्ड परचेज करे।
एक कीबोर्ड का रेट है मेरा कितना, 600 रुपये। अब एक एग्जांपल मान चलिए कि आपके पास में यहाँ पर जो है वो 15,000 रुपये है, ठीक है। अभी आपने 10 कीबोर्ड परचेज करे हैं और आपने 600 के रेट से, तो आपके कितने के बनने हैं, 6,000 रुपए के। लेकिन आप कह रहे हैं यार मेरे पास में तो 15,000 रुपए या 12,000 रुपए हैं, तो मैं कितने कीबोर्ड परचेज करूं जो क्या है मेरे इतने टोटल में क्या आ जाए, वो कीबोर्ड आ जाए मेरे, ठीक है। या फिर आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ पर क्या करूं, रेट चेंज करूं, कि मैं क्या करूं कि यहाँ पर मेरे पास 6,000 रुपए हैं या मेरे पास 3,000 रुपए हैं, ठीक है। तो मैं किस रेट के कीबोर्ड यहाँ पे परचेज करूं जो कि मुझे क्या है यहाँ पे 3,000 के कीबोर्ड आए। तो आप इस टाइप से कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से आप गोल सीक के द्वारा चेंजिंग कर सकते हो। तो आप किस चीज के अंदर चेंजिंग करना चाहते हो, आप रेट में चेंज करना चाहते हो, क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हो, या आप टोटल में चेंज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में चेंजिंग करना है। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे टोटल पे ही चेंजिंग कर रहा हूँ, तो टोटल पे जाता हूँ। टोटल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे किस पे क्लिक करूंगा, गोल सीक पर। यहाँ पे मैंने गोल सीक पे क्लिक किया। गोल सीक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेट सेल, मतलब आपको किस सेल के अंदर चेंजिंग करनी है वो सेल आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट है, आपका सेल सिलेक्ट नहीं होता तो आप क्लिक करके उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टू वैल्यू, अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू देनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है, 12,000 रुपए है, मेरे पास कितने 12,000 रुपए हैं। अब यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल, अब बाई चेंजिंग सेल की बात करें तो आप किस में चेंजिंग दिखाना चाहते हो, आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो तो भाई मेरे पास 12,000 रुपए है, तो मैं कितनी क्वांटिटी परचेज करूं जिससे मेरे क्या है टोटल 12,000 रुपए के आइटम्स आ जाए। या फिर आप रेट में चेंजिंग करना चाहते हो कि मैं पीस तो 10 ही परचेज करूं लेकिन किस रेट के हिसाब से परचेज करूं जो कि क्या है वो 12,000 के बने, ठीक है। तो आप जिसमें चेंजिंग करना चाहते हो उस सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं क्वांटिटी ही चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या करता हूं, मैं इसकी क्वांटिटी पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो बाई चेंजिंग सेल पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वांटिटी पे सिलेक्ट किया और उसके बाद कर देता हूँ ओके। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे दिखा दिया आपको कि आपको 20 क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेंगी, जब आपको 600 रुपए रेट के हिसाब से आपका टोटल कितना बनेगा, 12,000 रुपए बनेगा। क्लियर, आप इस टाइप से चेंजिंग करके देख सकते हो। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूं, फिर से जा रहा हूं, सॉरी, फिर से मैं गोल सीक पे जा रहा हूं, फिर से सेम है बाई चेंजिंग सेल्स। अब एक एग्जांपल मान चलिए मेरे पास है 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए के हिसाब से मैं चाहता हूं जो क्वांटिटी है वो तो मेरी यही रही 10 पीस, लेकिन मैं जो रेट है वो किस रेट के आइटम परचेज करूं जो 10 आइटम मेरे क्या है 15,000 रुपए के बने, ठीक है। तो इस बार मैं क्या चेंज कर रहा हूं, रेट को। उसके बाद क्या करूंगा, ओके। जैसे करेंगे ओके तो देखेंगे तो रेट बता देगा कि आप 1,500 रुपए रेट के हिसाब से परचेज करोगे तो 10 आइटम आप परचेज करोगे तो कितने के बनेंगे आप, 15,000 रुपए के। क्लियर, इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो। या फिर आप इनमें कोई चेंजिंग दिखाना चाहते हो, किसके अंदर, इसके अंदर कोई चेंजिंग दिखाना चाहते हो तो आप इनमें आप चेंजिंग दिखा सकते हो। क्लियर है, तो आप इस टाइप से यहां पर किसी भी कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो आप गोल सीक के द्वारा आप चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी चीज ले सकते हो, आप कोई लोन सीट है आप लोन सीट के हिसाब से भी बना सकते हो कि आप कोई लोन अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है ना, और आपकी ईएमआई बन रही है 10,000 रुपए और आप चाहते हो कि मेरी ईएमआई 12,000 रुपए ईएमआई हो तो मेरा टाइम क्या पीरियड आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइप से चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे भी वहां पर चेंजिंग कर सकते हो। क्लियर, तो इस टाइप से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो किसका, गोल सीक का। तो ये ऑप्शन हुआ हमारे क्या, सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, डेटा टेबल्स। देखिए डेटा टेबल्स की बात करें तो डेटा टेबल्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 वैल्यू ले लेता हूँ। कोई भी मैंने यहाँ पे 2 3 लिया है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 2 3 4 5 7 जो भी वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर एनी वैल्यू आप दे दीजिए। अब आपको करना क्या होगा, जो भी आपने ये 2 वैल्यू दी है उन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना होगा, इनको इंटू कर लेना होगा। तो पहले आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करिए, इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों को, और यहाँ पर आपका जो मल्टीप्लाई किया है उसका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखेंगे 7 लिया, यहाँ पर आप कोई वैल्यू चेंज कर लीजिए, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी, उसके अकॉर्डिंग आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं 2 से लेके 10 तक यहाँ पे काउंटिंग लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 6 7 8 9 और 10, तो मैं 2 से लेके 10 तक यहाँ पे काउंटिंग लिखी। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे किस किस चीज की टेबल चाहिए वो टेबल्स में यहाँ पर लिख दूंगा।
जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए मुझे यहाँ पे 3 की टेबल चाहिए, 6 की चाहिए, 5 की चाहिए, 8 की चाहिए, 9 की चाहिए, 10 की चाहिए, 12 की चाहिए, 13 की चाहिए, 15 की चाहिए। तो जिसकी भी आपको टेबल चाहिए वो टेबल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर? मैंने पहले क्या करी, ये दो वैल्यू लिखी, दोनों वैल्यू को यहाँ पे इंटू कर लिया। इंटू याद रखना आपको एज ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, जैसे आप सेल के अकॉर्डिंग इंटू करते हो उसी टाइप से। फिर जहां पर आपको इंटू का आंसर आ रहा है वहां पर आपको 2 से लेकर 10 तक वैल्यू लिख देनी है। फिर उसके बाद जिस चीज की आपको टेबल चाहिए वो टेबल्स के आपको यहाँ पर नंबर वैल्यू दे देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जहां पर आपने इंटू किया है वहां से आप सिलेक्ट करिए और यहाँ तक 10 तक, और इधर जहां तक आपको टेबल चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिन वैल्यू को आपने इंटू करा है उन वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करना है, जहां पर आपका आंसर आ रहा है वहां से आपको सिलेक्ट करना है। जहां पर आपका आंसर आ रहा है वहां से और कहां तक, आपके 20 तक, वहां तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप किसके अंदर आएंगे, यहाँ पर डेटा टेबल्स के अंदर। यहाँ पर डेटा टेबल्स पर आएंगे। डेटा टेबल पर आने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, रॉ इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। अब देखिए रॉ इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल की बात करें तो आपके पास में ये दो सेल थे जो आपने यहाँ पे 6 और 4 हैं जो यहाँ पे इंटू किए हैं, तो इनमें से आपको इनको सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है रॉ इनपुट सेल, तो अब आप सोचेंगे कि रॉ में कौन से सिलेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप 4 को सिलेक्ट कर लीजिए या 6 को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है आपको, किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए इस बार में 4 सिलेक्ट किया। अब नीचे मेरा कॉलम इनपुट सेल, मैं यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने पहले यहाँ पे 4 पे क्लिक किया था, तो अब मेरा क्या बचा, 6 बचा। तो इसलिए मैं किस पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर 6 पे क्लिक कर दूंगा। क्लियर? और रॉ के अंदर मैंने पहले 6 लिया होता तो कॉलम में मैं 4 को ले लेता। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कौन सा कॉलम है कौन सा रॉ है, आप दोनों वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आप किसी में भी किसी को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने 4 को सिलेक्ट कर लिया था और कॉलम में मैंने 6 को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर? और उसके बाद कर देना आपको ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, एक टेबल क्रिएट हो गया। तो देखेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, ये टेबल बन के आ चुकी है। आप 3 की टेबल देखेंगे तो यहाँ पे 3 की टेबल आ गई, ये 6 की टेबल है, ये 5 की है, ये 8 की है, 9 की है। तो आप इस टाइप से यहाँ पर टेबल, आप इनमें यहाँ पे कोई चेंजिंग भी करोगे तो जब भी देखिए वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 1 कर दिया तो ये क्या होगी, मेरी 1 की टेबल होगी। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं 2, तो देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी टेबल चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे कर दिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस टाइप से यूज कर सकते हो आप इसका डेटा टेबल का। तो देखिए ये ऑप्शन हुए हमारे 3 ऑप्शंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं देखिए हम फोरकास्ट सीट की। देखिए फोरकास्ट सीट की बात करें तो फोरकास्ट सीट वर्क क्या करता है। देखिए फोरकास्ट सीट का यूजेस होता है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि आप इस फोरकास्ट सीट को अपने वर्क के अकॉर्डिंग से यूज कर सकते हो। आपका जैसा वर्क है, आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस से रिलेटेड वर्क कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए आप बिजनेस शो कराना चाहते हो करंट ईयर के अकॉर्डिंग कि भाई मेरे बिजनेस के अंदर करंट ईयर में इतनी इतनी इनकम आई या इतनी इतनी सेल्स हुई। फिर आप नेक्स्ट ईयर की सेल चेक करना चाहते हो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पर मेरी सेल्स कितनी हो सकती है, उस टाइप से आप चेक कर सकते हो। या फिर आप अपने होम आइटम्स के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए आप घर पे अपना राशन परचेज करते हो, तो आपको राशन पता होता है भाई इस महीने का मेरा राशन ये है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ मेरा राशन कितने का आएगा, मतलब राशन के रेट बढ़ सकते हैं। तो इन फ्यूचर के आप निकालना चाहते हो नेक्स्ट मंथ मेरा कितना राशन आएगा, या नेक्स्ट ईयर हो सकता है मेरा राशन बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है रेट उसके, है ना। तो आप किसी भी चीज पर से निकाल सकते हो। या आप शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो तो शेयर मार्केटिंग के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो भाई शेयर मार्केट करंट ईयर में इतनी चली है तो इन फ्यूचर हो सकता है ये शेयर आपका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इस टाइप से आप ये क्या है यहाँ पर फोरकास्ट सीट का यूजेस कर सकते हो। तो देखिए फोरकास्ट सीट के लिए मैंने यहाँ पर सीट 1 पे एक सीट क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे मैंने डेट दे रखी है और यहाँ पर क्या है मेरी सेल। अब मैंने यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग क्या है कुछ सेल शो करा रखी है। जनवरी 2023 में मेरी इतनी की सेल हुई, फरवरी में इतनी की, मार्च में इतनी की। यहाँ पर मैंने इस टाइप से कुछ सेल दी हुई है जो कि मैंने सेल दे रखी है यहाँ पर कब तक, दिसंबर 24 तक। ठीक है, दिसंबर 24 तक मैंने यहाँ पे सेल दे रखी है। उसके बाद में देखेंगे 1 जनवरी से लेके 25 दिसंबर का मैंने क्या कर रखा है, ब्लैंक कर रखा है। क्योंकि मैं क्या चेक करना चाहता हूं कि मैं 25 की डेट चेक करना चाहता हूं कि हो सकता है मेरी 25 में क्या सेल निकल के आए। ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूं मेरी 25 में हो सकता है कितनी सेल, कम भी आ सकती है ज्यादा भी आ सकती है। तो मेरी क्या है इस सेल के अकॉर्डिंग
मुझे 25 की सेल बताएगा कि 2025 में आपकी सेल कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले इस पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे किस पे क्लिक करूंगा, फोरकास्ट सीट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ फोरकास्ट सीट। जैसे यहाँ पे देखेंगे फोरकास्ट सीट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो कैसे है, एक लाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्लू कलर की आपको लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये ब्लू कलर की लाइन कैसे दिखे है, आपकी जो आपकी सेल है उस सेल के अकॉर्डिंग, कि आपकी जनवरी मंथ की सेल है वो कितनी थी, फिर फेब में आपकी सेल कम हुई, मार्च में बढ़ी, फिर अप्रैल में कम हुई, मई में बढ़ी, फिर जून में कम हुई। तो इस टाइप से आपकी सेल क्या हो रही है, यहाँ पर अप डाउन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आके देखेंगे तो यहाँ पर हमारी सेल बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर कम होती गई। क्लियर, तो इस टाइप से आपकी यहाँ पर सेल। अब ये जो सेल दिखाई दे रही है, ये वाली सेल, ये सेल कौन सी, जो हमारी हो चुकी है सेल। ठीक है, ये सेल कौन सी है, जो हमारी हो चुकी है। अब आगे देखेंगे तो आगे आपको ना 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं एक ही कलर की। अब ये 3 लाइनें आपको क्या बताती हैं, देखिए यही 3 लाइन आपकी क्या है, यहाँ पर फोरकास्ट है। ये जो लाइन है ये तो आपकी जो सेल हो चुकी है वो वाली है, लेकिन जो 3 लाइनें जो दिखाई दे रही हैं यही आपकी फोरकास्ट है। अब ये कैसे आपके शो कराएगा कि ये जो लाइन बीच वाली आ रही है, डार्क वाली लाइन, ये लाइन जो आ रही है वो कैसे आ रही है, फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि आपका जो ये फोरकास्ट पहले से चल रहा था उसके अकॉर्डिंग है। ये जो ऊपर वाली लाइन जा रही है ये जा रही है आपकी किसके अकॉर्डिंग, अपर कास्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपका अपर कॉन्फिडेंस है उसके अकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है कि ये आपकी सेल लग रही है कि आपको कि इतनी तक जा सकती है, और ये है आपका क्या, लोअर कॉन्फिडेंस, मतलब हो सकता है कि आपकी इतनी सेल यहां तक कम जा सकती है। ठीक है, और ये चल रही है आपकी इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, कि ये वैल्यू हो सकता है आपकी इस टाइप से चले। तो आप इस चार्ट को कैसे दिखाना चाहते हो, लाइन के अकॉर्डिंग या आप कैसे, कॉलम के अकॉर्डिंग। आप कॉलम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉलम के अकॉर्डिंग शो कराएगा। ठीक है, और आप लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइन के अकॉर्डिंग शो करेगा। तो फिलहाल मैंने लाइन पे क्लिक किया। लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये आपकी सेल का है जो ऑलरेडी सेल हो चुका है। जो ब्लू कलर दिखा रहा है ये ऑलरेडी सेल हो चुका है। ये आपका फोरकास्ट सेल है, जो डार्क कलर में आ रही है ये क्या आपकी फोरकास्ट सेल है। मतलब ठीक है कि इन फ्यूचर आपकी आगे चल के 2025 में इतनी सेल आपकी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो दिसंबर 2024 तक तो हमारी सेल आ रही है, लेकिन जनवरी 2025 से लेके और कहां तक दिखा रहा है, जून तक अभी। ठीक है, क्योंकि ये दिखा रहा है आपका कितने का, 6 महीने का, 1 2 3 4 5 6, आने वाले 6 महीने तक की सेल दिखा रहा है कि आने वाले 6 महीने तक आपकी सेल इस टाइप से हो सकती है। क्लियर, तो ये आपकी लोअर के लिए, जो नीचे के लिए है कि लोअर कॉन्फिडेंस कितना है आपका, और अपर कॉन्फिडेंस कि आपकी ज्यादा से ज्यादा इतने तक जा सकती है सेल और कम इतनी हो सकती है, ये आपका मीडियम फोरकास्ट। अब देखेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है फोरकास्ट एंड, मतलब फोरकास्ट एंड क्या है आपका 6 मंथ है। मैं चाहता हूं पूरी साल का ही देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे पूरी साल का भी चेक कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आइए और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ किस तक, दिसंबर तक। कब तक, दिसंबर तक मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको शो करा रहा है कब से, 1 जनवरी 2025 से लेके और 30 दिसंबर तक। तो इसके अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा है कि किस मंथ में आपको किस टाइप से यहाँ पर क्या हो सकता है, आपकी सेल्स हो सकती है। तो ये आपका फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं। तो देखिए ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आ रहा है क्या, फोरकास्ट स्टार्ट। ठीक है, जो कि फोरकास्ट स्टार्ट है वो कब से, आपका 1 दिसंबर से। तो यहाँ पर आपका दिसंबर, ये देखेंगे 1 दिसंबर 2024। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 1 दिसंबर ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप से 1 दिसंबर 2024, तो यहाँ पर भी मैंने 1 दिसंबर कर दिया। तो यहाँ पर फोरकास्ट स्टार्ट हो रहा आपका 1 दिसंबर 2024 से और एंड हो रहा आपका कब तक, 1 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ये फोरकास्ट शो करा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, कॉन्फिडेंस। अब देखिए कॉन्फिडेंस की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है, 95। ठीक है, तो आपका जितना कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सेल शो कराएगा। तो ये जो डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, ये ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% है। लेकिन जैसे आप कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर दोगे
तो देखेंगे तो इनका भी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, यहाँ पर कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस लेवल क्या करता हूँ, कम करता हूँ। तो देखेंगे तो इन दोनों के बीच में भी क्या है, जो लाइनें आ रही हैं अपर की और लोअर की, ये भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि एक एग्जांपल मान चलिए हमारा कॉन्फिडेंस कम रहेगा तो सेल भी हो सकता है हमारी इन फ्यूचर कम रहेगी, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही बता रहा है कि यार हमारे 50% तक की सेल बढ़ सकती है, हो सकता है बढ़े भी नहीं भी बढ़े। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या है, फोरकास्ट शो करा रहा है। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, 95% का कॉन्फिडेंस है, तो क्या होगा, हमारा ये फोरकास्ट बढ़ जाएगा, मतलब इन दोनों में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। देखिए अब देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होगा, सेल कम भी हो सकती है उसी कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग और सेल बढ़ भी सकती है। मैं एक एग्जांपल मान चलिए देखिए पूरा यहाँ पे 99.99 कर दिया, तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग हमारी सेल बढ़ भी सकती है क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा ऊपर है, तो उसी कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग हमारी सेल कम भी हो सकती है। तो जैसा आपका कॉन्फिडेंस होगा आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शो कराएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको 95 ही कर रहा हूँ, ये 95 मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस करा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको डिडक्ट ऑटोमेटिक। अब डिडक्ट ऑटोमेटिक की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो पहले सेल थी वो सेल क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है ना। जहां जहां कम है तो वहां पे क्या है, डाउन भी हो रहा है, जहां बढ़ रही है वो अप है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल लाइन आपकी इक्वल जा रही है, ये वाली फोरकास्ट वाली। ठीक है, ये आपकी जो फोरकास्ट वाली लाइन है क्या बिल्कुल इक्वल जा रही है, लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ भी आपको उसी टाइप से शो कराए कि अप डाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सेट मैनुअली। और यहाँ पे सेट मैनुअली करने के बाद आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए कितने मंथ के अकॉर्डिंग, तो देखिए आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर आपको क्या है, फोरकास्ट भी शो कराएगा। तो हो सकता है आपको 5 महीने के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया तो 5 महीने के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 6 आप यहाँ पर मंथली कर दीजिए, पूरा 12 कर दीजिए। तो देखिए 12 मैंने किया तो यहाँ पर उसी मंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शो कराएगा। ठीक है, ठीक है, कि किस मंथ के अंदर आपके यहाँ पे फोरकास्ट अप डाउन हो सकती है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर क्या है, ये आप यहाँ पर सेट मैनुअली कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको इंक्लूड फोरकास्ट स्टैटिक। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एक अलग से फोरकास्ट सीट आपको दिखाएगा, जो कि उसके अंदर आपको एक अलग से डेटा वहां पर फाइंड करेगा। नेक्स्ट बात करें तो देखिए टाइमिंग रेंज। टाइमिंग रेंज की बात करें तो ये आपकी जो डेट है वो यहाँ पे टाइमिंग रेंज। याद रखना फोरकास्ट सीट जो आपकी काम करेगी डेट और टाइम के अकॉर्डिंग काम करेगी। मतलब आपके पास में सीट के अंदर क्या होना चाहिए, डेट और टाइम होना चाहिए। जब तक आपकी सीट में डेट टाइम नहीं होगा तो वो शो नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, डेट के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेट दी हुई है। आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो फिर आप क्या है वहां पर टाइम भी दे सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे डेट दी हुई है। उसका तो वैल्यू रेंज, जो मेरी यहाँ पे जो सेल है वो मेरी वैल्यू रेंज है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फिल मिसिंग रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए मिसिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में भी कोई जीरो वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कोई जीरो वैल्यू होती तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने यहाँ पे शो कराता है कि कोई जीरो वैल्यू है। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारी क्या है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यों सेल नहीं करी तो इसकी इन फ्यूचर आगे चल के ये जीरो वैल्यू शो करा रहा है इसकी 25 की। क्लियर। फिलहाल मैं यहाँ पर इसी को करता हूँ। नेक्स्ट है आपका एवरेज डुप्लीकेट। ये आपको एवरेज डुप्लीकेट है, आप एवरेज सम करना चाहते हो। ठीक है, आप डुप्लीकेट को क्या करना चाहते हो, एक एवरेज के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो, मिनिमम के अकॉर्डिंग, सम के अकॉर्डिंग, तो आप इसे यहाँ पर यूजेस कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे एवरेज रखा और एवरेज रखने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं देखिए क्रिएट करूंगा तो क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक आपका फोरकास्ट बन के आ चुका है। और फोरकास्ट बनने के बाद में आप देखेंगे तो एक यहाँ पे सीट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गई, सीट नंबर 5। अब सीट नंबर 5 क्यों क्रिएट हुई कि मैंने 4 सीट तक ऑलरेडी ले रखी थी, तो मेरी सीट नंबर 5 तक यहाँ पे क्रिएट होगी। अब इसमें डेट और सेल और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फोरकास्ट के लिए कॉलम दे दिए कि आपकी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका फोरकास्ट सेल, लोअर कॉन्फिडेंस और अपर कॉन्फिडेंस। ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या बन के आ चुकी है, ये एक चार्ट टाइप से आपको यहाँ पे शो करा दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो कराएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग आप लोअर कास्ट से गए देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे सेल दिखा दी इसी के अकॉर्डिंग, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो है हमारी क्या है, पहले से हमने दी हुई है, लेकिन जो इसने निकाली वो किसकी, 25 की, क्योंकि 2025 में हमने रिकॉर्ड दिया ही नहीं। तो 25 के अकॉर्डिंग जो फोरकास्ट सेल बननी है वो इतनी इतनी बननी है हर महीने के अकॉर्डिंग। ठीक है, 25 में 2025 में हर महीने के अकॉर्डिंग जनवरी में ये कितनी दे रहा है, 7205, फरवरी में 7305, मार्च में 7500, फिर अप्रैल में क्या हुई, सेल डाउन होगी 6400 की, फिर मई में क्या है, सेल एक साथ बढ़ी 7300 रुपए की, फिर जून में सेल डाउन हुई, फिर जुलाई में बढ़ी, फिर अगस्त में और ज्यादा बढ़ गई 8000 रुपए की। ठीक है, फिर सितंबर में कम हुई, अक्टूबर में फिर और थोड़ी सी बढ़ी,
नवंबर में कम होगी, दिसंबर में कम हुई। तो यहाँ पर इसने क्या करा, 2025 की फोरकास्ट सेल आपको यहाँ पर शो करा दी। उसके बाद लोअर कॉन्फिडेंस सेल्स, यहाँ पे ये लोअर के कम सेल कितनी हो सकती है आपकी, कम से कम, ये दिखा दी। और यहाँ पे दिखा रहा है अपर कॉन्फिडेंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर ये इसकी अपर कॉन्फिडेंस दिखा दिया। और देखेंगे यहाँ पे आपकी स्टैटिक वैल्यू, जो मैंने वहां पे क्लिक किया था तो ये मेरी यहाँ पे क्या शो करा दी उसने, एक स्टैटिक वैल्यू यहाँ पर उसकी शो करा दी है, जो कि स्टैटिक वैल्यू के लिए एक अलग से यहाँ पर ये सीट बन के आती है। क्लियर। तो इस टाइप से आप कोई भी डेटा आप चेक करना चाहते हो फोरकास्ट के द्वारा, तो आप इस टाइप से फोरकास्ट का यूजेस कर सकते हो। बड़े काम का फोरकास्ट है, आप इसे ऑफिशियली यूजेस करेंगे, बहुत ही काम का है। आप एक शेयर मार्केट के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, आप अपने घर के पर्सनल खर्चों में भी आप इसे यूज कर सकते हो, आप अपनी सेल के अकॉर्डिंग इसे आप यूजेस कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने आपको फोरकास्ट के अंदर ये ऑप्शंस बताए। व्हाट इज एनालिसिस, इसके अंदर 3 ऑप्शन है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल्स, और ये आपका फोरकास्ट। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फोरकास्ट ऑप्शन बताया कि एक्सेल के अंदर आप किस टाइप से फोरकास्ट ऑप्शन का यूजेस कर सकते हो। देखिए फोरकास्ट के अंदर जो मैंने बताया, वो सबसे पहला ऑप्शन बताया व्हाट इज एनालिसिस। देखिए व्हाट इज एनालिसिस के अंदर मैंने बताया आपको सिनेरियो मैनेजर, कि आप कैसे आप सिनेरियो मैनेजर के द्वारा कोई 2 डेटा है, आप उसका सिनेरियो निकालना चाहते हो, तो आप उनका किस टाइप से सिनेरियो निकाल सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको गोल सी का यूज बताया कि आप कोई फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डेटा निकालना चाहते हो, कि आपके पास में इतना अमाउंट है तो आप कितने आइटम परचेज करें। क्लियर। या आपने इतने आइटम परचेज किए तो कितने अमाउंट के बनेंगे, तो आप किसका यूज कर सकते हो, गोल सी का यूज कर सकते हो। या फिर आप डेटा टेबल के द्वारा कोई टेबल बनाना चाहते हो, तो किस टाइप से आप डेटा टेबल के द्वारा टेबल्स बना सकते हो। देन जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने कंटेंट बताया, वो बताया आपको किसका, फोरकास्ट का, कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से एक फोरकास्ट सेल निकालना चाहते हो, तो किस टाइप से आप फोरकास्ट सेल निकाल सकते हो। आपके पास में ईयर दिए हुए हैं, आपने मान चले कि 3-4 साल पहले का आपने डेटा लिया, और आप आने वाली फ्यूचर्स की ईयर की आप क्या निकालना चाहते हो, सेल निकालना चाहते हो। ठीक है। तो आप किस टाइप से फोरकास्ट के द्वारा आप आने वाली ईयर की सेल्स निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।